ठीक हो। देखो ये भी अपना लोग का 12th का जो है 5 नंबर का मतलब 5 नंबर या क्वेश्चन आता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो अपना लोग देखो कूलाम के नियम देखे हुए, हेडिंग भी लिखा हुआ है कूलाम का नियम। तो बोल रहा है कि यह दो आवेशों के बीच बल को बताता है। सबसे पहले अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि कूलाम के नियम क्या है, तो बोलेंगे सर यह दो आवेशों के बीच लगने वाला एक बल है। तो वही हम लिखे हैं कि यह दो आवेशों के बीच बल को बताता। फिर बोला कि माना कि दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। देखिए अपना लोग फिगर में कि मतलब दो आवेश है, एक Q आवेश 1 है, एक Q आवेश 2 है, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। अब कूलम के नियम के अनुसार देखिए, कूलम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। अब देखिए जब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F है तो क्या होगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती, मतलब इस दोनों पे जो बल लगेगा, इस पे जो दोनों आवेश का आपस में बल लगा, ऐसे भी पढ़ का है ना आवेश का गुण कि समान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण करता है और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ का है। उसी तरह की दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है या समानुपाती होता है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे दोनों आवेश यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों आवेश के गुणनफल मतलब गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। अब देखो कि जब दोनों डेट इज मतलब इसको बोलेंगे डेट इज, आई डॉट ई को बोलेंगे डेट इज, तो दोनों आवेशों के या दोनों आवेश दे देंगे। तो दोनों आवेश है यहाँ क्या Q1 और Q2, यहाँ पर आवेशों भी दे सकते हैं कि दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधा समान या समानुपाती होता। अब देखो ये जो होगा F बराबर डायरेक्टली इसी बोलते हैं समानुपाती चिन्ह, Q1 इंटू Q2, इसको बोलेंगे गुणनफल, इसको बोलेंगे गुणनफल, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब दूसरा जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब ये अगर दूरी को बढ़ाइएगा ना तो बल का इफेक्ट कम हो जाएगा और दूरी को कम कीजिएगा तो बल का इफेक्ट बढ़ जाएगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या हुआ, एक मिनट, समानुपाती का मतलब क्या हुआ कि अगर इसका मान बढ़ाइएगा, इसका मान बढ़ा, इसका मतलब इसका भी मान बढ़ा, अगर इसका मान घट रहा है इसका मतलब इसका भी मान घट रहा है। इसका मतलब समानुपाती का चिन्ह का ये हुआ, अगर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, अगर ये घटा तो ये भी घटा। कोई दिक्कत है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात बोले तो दूसरा पॉइंट की बात बोले कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर ये दूरी को बढ़ा दीजिएगा दोनों आवेश के बीच तो यहाँ पे बल का मान जो है इफेक्ट देखने को हमको कम मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है या होते हैं या जो भी बोले होती है। तो अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे बोलेंगे F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², समीकरण 2। यहाँ पे पहला यहाँ तक को दिखाते हैं नहीं यहाँ तक लिखिए, उसके बाद चलेंगे अपना लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से मिला के देखेंगे। यहाँ तक लिखिए, आओ यहाँ तक तो लिख लिया। आओ अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे। जब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 देखो कितने मजेदार बात है भाई। समीकरण 1 और जब 2 को देखिएगा तो देखिएगा इसका LHS वाला पार्ट और इसका LHS पार्ट बराबर है। तो हम इस समीकरण 1 और 2 से जब लिखेंगे तो इसको देखिए क्या होगा, F इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2/r²। अब देखो अगर नीचे वाले को ढक लिया जाए तो समीकरण 1 नजर आता होगा, मतलब यहाँ देखो ना, अगर नीचे वाले को मिटा दिया जाए तो ये नजर आता होगा, अगर ऊपर वाले को ढक लिए तो समीकरण 2 नजर आता। ठीक है। और यहाँ पे कूलम साहब क्या बोले थे कि और इस कांस्टेंट को जब हटाए थे कूलम तो वहां पे इसके बदले K यूज किया था और K बराबर यहाँ पे Q1 इंटू Q2/r²। तो ये कूलम के नियम का एक बल आ गया, मतलब कूलम के नियम में जो दो कूलम का नियम जो होता है वो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे K जो था स्थिर विद्युत नियतांक था। अगर यहाँ पे बात बोले वेयर का मतलब होता है जहाँ, वेयर का मतलब हुआ जहाँ, ये जो है K स्थिर विद्युतांक था भाई, इसको स्थिर विद्युतांक नियतांक बोलेंगे, विद्युत स्थिरता नियतांक नियतांक कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो बोलेंगे K क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक, नवरसी का यो तो आकर गलत लिख दे क्या, नियतांक होता है यहाँ पे,
ये नियतांक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। अब देखिएगा इसके अभी के लिए हम बस ई के का मान लिख रहे हैं, आगे जाके हम प्रूव कर देंगे कि ई के का जो मान आया वो कैसे आया था। तो इस के बदले एक मान होता है, वो होता है 9 गुना 10 टू द पावर 9 Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। फिलहाल के लिए अभी तक तुम ये बात को याद रखना, आगे जाके हम ये प्रूव कर देंगे कि के का मान ये कैसे आया। ठीक है, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, लिखो, लिख लीजिए। देखो इस पे कूलम्स के नियम यहाँ तक तो सिद्ध कर दे। आपको जब भी पूछे तो यहाँ पे 5 नंबर वाला ये सवाल है, हम प्रूव कर दे। देखिए अपने लोग का ये रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया है। अभी बोले कि फिलहाल के लिए ये मान के का जो मान है याद रख लीजिएगा, और इसको हम आगे जाके प्रूव कर देंगे कि के का जो मान आया कैसा आया। आइए इस पे हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है, वो दिया गया है, जिसको बोलते हैं TRQ। TRQ का मतलब हो गया टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। क्या हो गया? टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया, बोला गया है कि 5 कूलम तथा 10 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच बल बताइए। मतलब कि F का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आइए अब देखिए सॉल्व, यहाँ पे लिख लिए सॉल्व गिवन। अब देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, यहाँ देखिए Q1 का जो मान दिया है वो दिया है 5 कूलम। कितना दिया है? 5 कूलम। C मतलब कूलम हो गया। और Q2 का जो मान दिया है वो दिया है 10 कूलम। और इनके बीच का जो दूरी दिया है वो 3 मीटर दिया है। अपना लोग को F का मान रहा है। अपना लोग तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे डायरेक्ट फार्मूला जब यूज किया है, देखिए F बराबर 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना 9 Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर, फार्मूला का यूज कर लेते हैं। जब इस फार्मूला का यूज करिएगा देखिए क्या होता है, यहाँ पे F लिखिएगा, Q का जो मान के का जो मान है वो लिख लीजिए फिलहाल के लिए। अभी बोली रट लेने के लिए, आगे जाके उसको प्रूव कर देंगे कि के का मान वो कैसे आया है। फिर देखिए यहाँ पे Q का जो मान है 5 कूलम इंटू 10 कूलम बटे, देखिए दूरी कितना है? 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाए 5 और 10 पावर 10 कौन सी हो जाएगा? कूलम। यहाँ देखो यहाँ पे जो होगा 10 पावर कितना होगा? ये एक यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 9 जीरो, तो गुना में जब आधार समान है तो क्या होता है? जुड़ जाता है, 9 कितना होगा? 10, और यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन। तो यहाँ देखिए अब अपना लोग का ये फॉर्मूला आ गया। यही अपना लोग का ये छोटा सा प्रॉब्लम था जो बल बोल लेते हैं। अब जब बल का मान प्लस में आए तो समझ जाइएगा प्रतिकर्षण है, और जब माइनस में आए तो समझ जाइएगा आकर्षण है। ये कौन सा बल है भाई? ये प्रतिकर्षण बल है। ये प्रतिकर्षण बल है, प्रतिकर्षण, ये प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, लिख लीजिए, आपका ये आंसर है, और आगे प्रूव कर देंगे क्या होता है। लिखिए यहाँ तक।